जब हमारे देश में शिक्षा की कमी थी, यहाँ के लोग के पास धन संपत्ति दौलत तो थे, बट उसको कैसे उपयोग करना है, लेकिन ये सारी चीज जानकारी मालूम नहीं थी। तो उस समय बहुत साल पहले की चीज है, जब भारत में यूरोपियों का आगमन हुआ, जब भारत पर आकर यूरोप वासियों ने, पुर्तगालियों ने, अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने आकर अपनी कंपनी खोली, कंपनी खोलकर यहाँ से व्यापार की, तो कौन लोग सबसे पहले आकर अपनी पहला कदम रखे और क्या कंपनी खोली, आज उसी के बारे में इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा। आप यहाँ देख रहे होंगे कि भारत में यूरोपियों का आगमन, जब भारत में यूरोपियों का आगमन हुआ तो सबसे पहले वास्को डी गामा आया। कौन आया? वास्को डी गामा। याद रखिएगा 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा आया। अब वास्को डी गामा किस तरह से आया, तो पहले हम सब लोग जानते हैं कि पहले तो आज के आधुनिक युग में, अभी वर्तमान समय में हवाई जहाज, बहुत सारे एरोप्लेन चल गए हैं, विकसित हो गया है देश, तो कहीं से एक देश से दूसरे देश में जाने में कोई तकलीफ ना हो रही है। लेकिन पहले क्या हुआ करता था, पहले के लोगों को ये मालूम ही नहीं था कि अपने देश के अलावा कि और कोई देश है। अगर हमारा देश कहीं स्थल से जुड़ा हुआ है तो इस देश के बगल में तो स्थल वाला देश तो पता चल जाएगा, क्योंकि यातायात के साधन से मालूम चल जाता था। लेकिन जहां जल मार्ग से जाना होता था सबके लिए संभव नहीं हुआ करती थी। तो उसी तरह कुछ ऐसे करेजा वाले थे, कुछ ऐसे दिग्गज थे जो खोज करते थे। तो उसी में से कौन था? वास्को डी गामा था। तो वास्को डी गामा अपने देश से, है ना, यूरोप महादेश है ना, तो यूरोप से चलकर बहुत सारे माने रनिंग करता था, समुद्री मार्ग से, जल मार्ग से नौका बनाकर तय करता था। तो वो क्या किया, 17 मई जब अपने देश से चला तो 1498 में वो जल मार्ग के माध्यम से चलते चलते कहाँ पहुंच गया? हमारा देश भारत पहुंचा। तो हम लोग क्या कहते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत का खोज कर दिया। तो सबके लिए वो तो होगा, जो अनजान है कि भारत भी है, कोई देश है, तो उसके लिए तो खोज के दृष्टि से कही जा सकती है। लेकिन वास्को डी गामा सचमुच में भारत का खोज किया? ऐसा नहीं है। ऐसा थोड़ी ना है कि भारत खो गया था और किसी ने उसको पता लगा दिया। तो खोज का मतलब ये होता है। लेकिन उसने क्या किया, भारत पहुंचा 1498 में, और क्या किया, कहां पहुंचा? सबसे पहले तो पश्चिमी तट पर पहुंचा, भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचा, कालीकट बंदरगाह। कहां पहुंचा? कालीकट बंदरगाह पहुंचा। और खोज क्या किया, भारत और यूरोप के बीच एक नए समुद्री मार्ग का खोज किया। वो मार्ग का खोज कर दिया, यानी कि उस मार्ग का खोज करने का मेन कारण ये था उसका कि व्यापार करना, एक देश से माल को, वहां से माल को उठाकर अपने देश में ले जाना, किसी दूसरे देश में ले जाना, और अच्छे कीमत पर बेचने के लिए वो लोग क्या किया करता था, नौका के माध्यम से व्यापार करने के लिए समुद्री मार्गों का खोज करता था। तो उसी तरह वास्को डी गामा ने क्या किया, समुद्री मार्गों का नया खोज किया। ठीक है, कहाँ किया? भारत और यूरोप के बीच किया। लेकिन अब जब आया, जब वो भारत में पैर रख दिया, भारत में आ गया, तो एक भारत का ही वैज्ञानिक था जिसका नाम अब्दुल मजीद है। ये भारत का ही व्यापारी था, भारत का बिजनेसमैन था, जो क्या किया, सहयोग किया। किसका? तो वास्को डी गामा का सहयोग किया, अब्दुल मजीद। याद रखिएगा, अब्दुल मजीद। किसने सहयोग किया था वास्को डी गामा को भारत में? तो अब्दुल मजीद किया था। और भारत पर वास्को डी गामा ने क्या खोज किया, तो भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग का खोज किया। कब किया? तो 17 मई 1498 को किया। अब क्वेश्चन आता है कि वास्को डी गामा भारत के कहां पहुंचा? तो पश्चिमी तट पर कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। उसके बाद 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दो अल्मेडा आया। 1505 ईस्वी में पुर्तगाली वायसराय था, पुर्तगाली वायसराय। कहने का मतलब पुर्तगाल में जो राजा हुआ करते थे, रानी हुआ करते थे, उसका प्रतिनिधि करने का काम कौन करता था? फ्रांसिस्को द अल्मेडा। ये प्रतिनिधि का काम हुआ करता था। जो राजा और रानी होते हैं ना, जो वहां के देश के जितने भी लोग थे, उसका प्रतिनिधित्व करने का काम ये करता था फ्रांसिस्को द अल्मेडा। तो ये कहां आया? 1505 में भारत आया। क्या बनकर? पुर्तगाली वायसराय। पुर्तगाल का तो वायसराय था, लेकिन भारत आया। और 1509 ईस्वी में अल्फांसो द
अल्फांसो द अल्बुकर्क आया और पुर्तगालियों का वायसराय बन गया। कहने का मतलब कि भारत में जितने भी पुर्तगाली आ गए तो यहाँ आकर अपना व्यापारी करने लगे। व्यापारी कोठी देख रहे हैं यहाँ, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया 1498 में। कब किया? 1498 में कंपनी का स्थापना कर दिया और उसी समय बहुत सारे पुर्तगाली आ गए। तो उस टोटल पुर्तगालियों का वायसराय प्रतिनिधित्व कौन करने लगा? तो अल्फांसो दो अल्बुकर्क ने करने लगा। 1509 ईस्वी में आया था, अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों का वायसराय बन गया। इस तरह से पुर्तगालियों के व्यापारी कोठी, पुर्तगालियों ने व्यापारी कोठी खोला। कहाँ खोला? कोचीन में खोला, ठीक है। और पुर्तगालियों की एक बस्ती थी जहां वो लोग रहा करते थे, जिसका नाम था सोनथोमे। किस बस्ती में रहा करते थे? तो सोनथोमे बस्ती थी। यहाँ सारे पुर्तगाली जो है इकट्ठा हुआ करते थे, यहाँ अपना घर और मकान बनाया करते थे, झोपड़ियाँ बनाकर रहा करते थे। इस तरह से और अपने देश से व्यापार किया करते थे। भारत का माल भारत में कुछ सेल करते थे, ऊंची कीमतों पर अपने देश ले जाया करा करते थे। इसके बाद आप यहाँ देख रहे होंगे कि पुर्तगाली आया और कंपनी का स्थापना किया 1498 में। उसी तरह फिर आया अंग्रेज आया और अंग्रेज आकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना सुने होंगे सूरत में किया था 1600 ईस्वी में। इसी प्रकार इसके बाद डच आया और डच ने भी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया था 1602 में। डैनिश किया था, डैनिश भी क्या किया? 1616 ईस्वी में ईस्ट इंडिया ही कंपनी का स्थापना किया। उसके बाद फ्रांसीसी देखिए फ्रांसीसी भी आया और 1664 ईस्वी में ये भारत में ही कंपनी खोला। ऐसे लोग आकर दूसरे देश से आकर हमारे देश में कंपनी खोल दिए फ्रांसीसी 1664 में। स्वीडिश भी आया और कंपनी खोला 1731 ईस्वी में। कंपनी क्यों खोला? कंपनी खोलकर वहाँ क्या किया? यहाँ का जो भी माल सप्लाई किया जाता था यहीं के माल को लेकर हम ही लोग को देना शुरू कर दिया। हम ही लोग को कुछ प्योरीफायर, कुछ ऐसे माल का विकास किया और खटाने शुरू किया, मजदूरों बनाकर खटाया, कुछ कीमत दे देता था, महीने का मंथली मासिक वेतन दिया करता था और खटाता था। उसके तहत उन लोगों का कंपनी चला हुआ करता था। इस तरह से उन लोगों ने व्यापारी कोठी इतने ईस्वी में खोली। आप लोग याद रखिएगा, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में आया था और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कब खोला था? 1600 में। डच ने 1602 में खोला था। डैनिश स्थापना किया था 1616 में। फ्रांसीसी 1664 में। स्वीडिश ने किया था 1761 में। इस तरह से हम क्वेश्चन का आंसर भी याद कर सकते हैं। ऑल कंपटीशन के जितने भी स्टूडेंट है, जितने भी कैंडिडेट है, इसको भली भांति आप दे सकते हैं। इसी तरह के पुनः मैं नए वीडियो के साथ पुनः मिलूंगा। जय हिंद।